So hello everyone, how are you? I hope you all are fine and doing great. Myself अभिषेक सानू and welcome to my channel. So guys सुबह उठते ही मैं मोटिवेशन सॉन्ग लगा लेता हूँ सो डैट कि पूरा दिन मोटिवेट होके हम पढ़ाई करते रहे। और आप सोच रहे होगे कि मैं ये बैग पैक करके कहाँ जा रहा हूँ सुबह सुबह। सो जस्ट वेट फ्यू सेकेंड, आपको देखने को मिलेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ इतना सुबह सुबह रेडी होकर के। सो गाइज बिंग अ नीड स्टूडेंट इट्स ऑलवेज टफ कि हम कैसे टाइम को मैनेज कर रहे हैं और हम जहाँ बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी निकाल सकें हम वहीं पढ़ा करनी चाहिए। सो देखो मैं यहाँ पे रेडी हो गया हूँ सुबह सुबह और मैंने यहाँ पे ड्रेस जो भी था पहन लिया अपना। सुबह बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी सो मैंने स्वेटर निकाल के डाल दिया है और मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा जल्दी रेडी हूँ, जल्दी निकलूँ, बट निकलते निकलते लगभग 7:30 तो बज ही गए थे हमें निकलने के लिए और रूम एकदम पूरा मैस सा हो रहा था तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। और आजकल मेरी आंखों में थोड़े से इन्फेक्शंस बढ़ गए हैं सो मुझे ड्रॉप लेना पड़ रहा है, हर दिन 2 से 3 बार लेना ही पड़ रहा है। सो यहाँ पे मैं निकल गया था अपने लाइब्रेरी के लिए। यस गाइज यू वेरी राइट, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब से लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करूँगा। घर पे पढ़ाई बहुत सारी हो गई, घर पे डिस्टर्बेंस भी हो जाता है कई बार हम फैमिली के इशू में फंस जाते हैं। सो मैंने डिसाइड किया कि लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता, वहाँ पे बस पढ़ाई होती है। सो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी और मैंने फुल डे का लाइब्रेरी ज्वाइन किया है और उन्होंने मात्र 600 रुपीज़ में मुझे फुल डे का एक्सेस दे दिया है। सो अभी मैं पहुंच गया था लाइब्रेरी और यहाँ पे मैंने जल्दी से अपना सब कुछ सेट किया। फर्स्ट डे था तो मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया था और मैं डिसाइड भी कर रहा था मैं किस साइड से बैठूँ। सो मैं हमेशा डिसाइड करता हूँ कि बीच में तो बिल्कुल नहीं बैठूँ क्योंकि दोनों तरफ से डिस्टर्बेंस होती है। सो मैंने एक कॉर्नर पकड़ा अपना और यहाँ पे मैंने सारे सामान को एडजस्ट कर लिया और जल्दी से पहले पानी भर के आ जाते हैं सुबह सुबह क्योंकि हाइड्रेट जब तक नहीं रहो तब तक पढ़ाई करने का मन नहीं लगता और साथ में पानी रहे तो और ज़्यादा अच्छी कंसंट्रेशन बनती रहती है। बीच बीच में हम पानी भी पीते रहते हैं। सो सबसे पहले मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी और देखो आज ये है हमारी टू डू लिस्ट और इसमें मुझे करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स और ये अल्कोहल फेनॉल। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया बायो से, जैसा कि आप जानते हो पहले बायो पढ़ता हूँ फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। सो लगभग 36 मिनट में मैंने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब देखो हम पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं सो थोड़ा जल्दी हो जाता है पढ़ना। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, थोड़ा सा ब्रेक तो नहीं लिया था बिल्कुल भी क्योंकि हमें पता है कि बायो के बाद उतना ज़्यादा ब्रेक की ज़रूरत होती नहीं है। सो अभी मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं माइंड मैप कर रहा था और माइंड मैप अल्कोहल फेनॉल ईथर का मुझे चैप्टर करना था। मैंने पहले सोचा कि मैं एनसीईआरटी पढ़ लूँ फिर माइंड मैप स्टार्ट करूँ, बट मुझे लगा कि पहले माइंड मैप एक बार करके देख लेते हैं। माइंड मैप मतलब बेसिक से समझ लो शॉर्ट नोट्स होते हैं। सो शॉर्ट नोट्स मैंने किया, उसके बाद मैंने सोचा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना तो कुछ होता नहीं है। सो मैंने वहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। इसमें टोटल 100 प्लस क्वेश्चन है, लगभग देखो 120 क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं 20 नंबर क्वेश्चन पे था ऑलरेडी। और देखो लगभग 52 मिनट्स में जो है मैंने 20 क्वेश्चंस के साथ माइंड मैप को भी रिवाइज कर लिया था और उसके बाद भी 1 आवर्स तक मैंने पुल किया था कि मैं केमिस्ट्री ही पढूं सो डैट कि हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए एक साथ में। सो गाइज कंटिन्यूसली स्टडिंग की वजह से मेरी आइज़ देखो एकदम बिल्कुल रेड सी हो गई थी और इससे थोड़ा सा वाटरी सा भी हो रहा था मेरे से, तो अब बैठना नहीं जा रहा था इससे ज़्यादा और ऑलरेडी 1 PM हो गए थे। सो मैंने डिसाइड किया कि अभी लाइब्रेरी को लेफ्ट करते हैं। मेरी आंखों की इन्फेक्शन देख सकते हो कितनी ज़्यादा बढ़ने लग गई है, ड्रॉप ले रहा हूँ बट फिर भी ठीक नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है प्रॉपर कंसल्टेशन की ज़रूरत है। सो फिर मैंने वहाँ पे रेडी होके लाइब्रेरी से निकल गया घर के लिए और यहाँ पे पैक करने के बाद बहुत अच्छी धूप निकल रही थी बाहर। अभी तो ऐसा समझ लो कि यहाँ पे राजस्थान में गर्मी सा ही पड़ने लग गया है और फिर मैंने अपनी स्कूटी स्टार्ट करी और निकल गया वहाँ से डायरेक्ट घर के लिए। मुझे भूख भी लग रही थी। सो फाइनली अब भी लाइब्रेरी से घर आ चुके हैं। अब यहाँ पे खाना सोना खेलना घूमना जो काम होगा वो सारा काम अभी करेंगे 2-3 घंटों के लिए। लाइक अभी मैं आया हूँ 1 बजे 3 के। सो अभी से हम लगभग 4 बजे तक 4:30 बजे तक जो है घर पे रहेंगे और घर पे यहाँ पे मैं खाना खाऊंगा, रेस्ट करूँगा या बाकी जो भी काम होते हैं वो करूँगा और उसके बाद फिर से मैं जाऊँगा लाइब्रेरी जो कि रात के 9 बजे तक के लिए जाऊँगा।
सो दिन में हमारे 6 घंटे हो जाएंगे लाइब्रेरी के, और शाम में जब मैं 5 से भी स्टार्ट करूँगा तो भी 4 घंटे, तो लगभग ऐसे ही हमारा 10 घंटे तो हमारे ऐसे ही पड़ जाने हैं। और जैसा मैंने रूटीन बनाया था उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चल रहा है अभी तक तो, और आगे भी ऐसा ही चलेगा, कोई रूटीन में चेंज नहीं होगा। रात 10 से 11 बजे तक हम सो जाएंगे, सुबह 7 बजे तक उठेंगे और 7 बजे से 1 बजे तक लाइब्रेरी हम चलेंगे। सो ये हमारा रूटीन होने वाला है। और आज था हमारा फर्स्ट डे लाइब्रेरी का। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकता, क्योंकि अभी न्यू प्लेस पे जाना अपने आप में थोड़ा सा टफ होता है, और वहाँ पे थोड़ा सा माहौल में जमना थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, आई थिंक। सो गाइज़ अभी देखो मैं थोड़ा सा बीमार भी हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी फीवर, वीकनेस, पता नहीं क्या क्या होने लग गया है। नीट के डेट जैसे से पास आ रहे हैं, हम अपने हेल्थ का ध्यान तो रख रहे हैं, बट फिर भी मैं बीमार हो जा रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे दवाई लिया और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद इट्स ऑलरेडी 5 PM राइट नाउ। और फिर मैं सोचा कि लाइब्रेरी की तरफ निकलते हैं, और फिर वहाँ से मैं लाइब्रेरी के लिए आ गया था। और मुझे अब यहाँ पे कंप्लीट करने हैं पूरे के पूरे SHM पढ़ने हैं। और देखो SHM के लिए मैं पहले कंप्लीट करूँगा नोट्स, क्योंकि पहले नोट्स मैंने पढ़ा था। सो उसके बाद नोट्स कंप्लीट करने के बाद जैसे मैंने नोट्स ओपन किया, मुझे याद आया कि मैंने नोट्स कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बेस्ट होगा। सो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस निकाला और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू किया। सो जैसा कि देख सकते हो मेरे पास ये टू डू लिस्ट ऑलरेडी मैंने जो बना रखे हैं, जो मेरा शेड्यूल फिक्स है, मैं उसके स्टिक पे होकर काम कर रहा हूँ, और कुछ शेड्यूल से आगे पीछे नहीं कर रहा हूँ, सो डैट मुझे ऐसा ना लगे कि कुछ ये छूट रहा है वो छूट रहा है। कई बार ऐसा होता है हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमें लगता है बायो छूट रहा है, बायो पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स छूट रहा है। सो ये कन्फ्यूजन नहीं हो, सो डैट की जो टाइम है, शेड्यूल है, उसको ही फॉलो कर रहे हैं। टोटल इसमें 106 क्वेश्चन है, और लगभग मैंने 21-22 तक क्वेश्चन तो इसमें किए ही थे। उसके आगे भी मैं कर ही रहा था। अब समझ लो कि टाइम तो लगता ही है फिजिक्स में, फिजिक्स तो ऐसे ही आसान से होती नहीं है, बट कुछ कन्फ्यूजन भी हो जाता, तो बीच बीच में सॉल्यूशन भी मैं इस तरह से देख लेता हूँ। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ PW मॉड्यूल से, और PW मॉड्यूल मुझे ऑनलाइन फॉर्म में मिल जाता है। सो मैं सारा का सारा काम अपने लैपटॉप से ही कर लेता हूँ। और इतना करने के बाद मुझे बज गए थे रात के 9 लगभग, देख सकते हो 8:42 हो रहे थे। सो मैं निकल गया था घर के लिए, क्योंकि भूख भी लग जाती है और लाइब्रेरी बंद करने का भी टाइम आ जाता है। सो उससे ज़्यादा मैं तो यहाँ पे लाइब्रेरी में नहीं पढ़ता। फिर मैंने डिसाइड किया घर पे चलते हैं, खाना खाएंगे, और घर पे भी रात में अगर पढ़ना होगा तो रात में पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीक जो है टेस्ट भी आने वाला है। सो टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी होती है हमें। मतलब नीट जर्नी नॉट ईजी कि मतलब आप सब कुछ कर रहे हो, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सुबह से शाम पढ़ाई, फिर शाम से रात पढ़ाई, ऐसी चलती है। बस खाना पढ़ना सोना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं अभी वेस्ट नहीं कर सकता टाइम ज़्यादा। और यहाँ पे बाहर देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, लाइक रात का सीन देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी ठंड बहुत कम होने की वजह से ना अब हमें घूमने का भी अच्छा लगता है। फिर वहाँ से हमने डिसाइड किया कि घर से चलते हैं, मेरे मामू का बर्थडे है कल। सो उसके लिए मुझे एक केक पैक करवानी थी। सो लास्ट मोमेंट पे मुझे याद आया। सो लगभग रात तो बज ही गए थे और शॉप लगभग बंद ही होने वाली थी। सो वहाँ पे गया, मैंने एक केक ऑर्डर किया, और फिर वहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद वहाँ से निकल गए घर के लिए। अब देखो कुछ लोग तो वहाँ पे जगह ही थे, बट मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। बट वहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर मैं घर के लिए आ गया। सो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ओके बाय। और नेक्स्ट डे जो भी आपका टारगेट होगा वो शेयर करना कॉमेंट में।